দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। উনাকে উনার আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, মোদীজি, মোদীজি, মোদী, 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 মোদী। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আদিবাসী কালী মুখা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের বালুরঘাট লোকসভা সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। এখন আমাদের দুর্গা মায়ের মুখা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন বিভাগ কনভেনর শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় ও 2 জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী মহাশয় ও নিমাই কবিরাজ মহাশয়। বন্দে 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 मातरम, বন্দে मातरम, भारत माता की, भारत माता की। जय। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের সকলের প্রিয়, জোরে একবার হাততালিতে উৎসাহিত করুন, আমাদের সকলের প্রিয় সাংসদ, বালুরঘাট লোকসভার সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ওই পেছনে রাস্তার উপরে যারা আছেন তাদের হাত উঠছে না। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের মাঝে আছেন। জোরে একবার বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জয় শ্রীরাম। বন্ধুগণ, আমার বক্তব্য আপনারা প্রায় প্রতিদিনই শোনেন। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চলে এসেছেন। আমি তার সামনে আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না, শুধু এটুকু বলবো, আমাদের গতকাল সংকল্পপত্র, ম্যানিফেস্টো বা ভরসাপত্র মাননীয় গৃহমন্ত্রী তিনি আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। সেখানে বলেছেন উত্তরবঙ্গের জন্য এইমস, সেখানে উত্তরবঙ্গের জন্য IIM, উত্তরবঙ্গের জন্য ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট। এর আগে উত্তরবঙ্গের জন্য কেউ এত কিছু ভাবেনি, একমাত্র নরেন্দ্র মোদী ভেবেছে, নরেন্দ্র মোদীর সরকার ভেবেছে। তাই আগামী নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর সরকার আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। কি আমরা তৈরি করব তো? করব তো? তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমার সাথে জোরে স্লোগান দিয়ে স্বাগত জানান। বলুন, মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। জোরে হাততালি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তার ভাষণের জন্য স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।
भारत माता की, भारत माता की। यहां कुछ लोग चित्र लेकर के आए हैं। हमारे साथियों को मैं कहता हूं कि वो आपसे सारे कलेक्ट कर लें और इसके पीछे अगर आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। जरा एसपी जी के लोग इसको कलेक्ट कर लीजिए ताकि बाद में मैं अपनी सभा शुरू करूं। जो भी ये चित्र लेकर के आए हैं, देना चाहते हैं, वो मेरी टीम को दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा भाषण शुरू करने से पहले यहां जो कैंडिडेट है, जो इस चुनाव में उम्मीदवार है, उन सबसे मेरा आग्रह है कि कैंडिडेट जरा आगे कतार लगा दें, यहां आ जाए सारे कैंडिडेट। हाँ, बस 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 बस, बहुत आगे मत जाइए भाई। मैं 1-2 मिनट इन मेरे सभी उम्मीदवारों को मिलकर के आता हूं, उसके बाद भाषण शुरू करता है। बोले भारत माता की। जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय जलपेश बाबा। नमस्कार। केमन आছেন আমার দিনাজপুরবাসী? दक्षिण दिनाजपुर की इस पुण्य धरती को, कुश मंडी की इस पावन भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। क्षमा इसलिए कि हमारे साथियों ने इस सभा का जो प्लानिंग किया और ये जो पैंडल बनाया है, ये बहुत छोटा पड़ गया और इसके कारण जितने लोग अंदर हैं, उससे 3 गुना लोग बाहर धूप में खड़े हैं। जो लोग धूप में खड़े हैं, मैं उन सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि ताप में आप जो तप रहे हैं, मैं आपके इस परिश्रम को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इस आपके प्यार को 1.25 गुना करके लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। ये अद्भुत दृश्य है और वहां हेलीपैड के आसपास तो मानो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा कमाल कर दिया इस बार बंगाल ने। साथियों, इस बार का बंगाल चुनाव एक तरफ टीएमसी का भय है, दूसरी तरफ
भाजपा का भरोसा है। ये लड़ाई भय को पराजित करने की है। ये लड़ाई भरोसे पर बंगाल को आगे बढ़ाने की है। आज मैं आपको ये भरोसा दिलाने आया हूं कि अब टीएमसी के भय का राज जाने वाला है। जाएगा ना? पक्का जाएगा। मैं जहां जहां गया ऐसा ही मिजाज पूरे बंगाल में नजर आ रहा है। अब टीएमसी के झूठ और लूट, टीएमसी के झूठ और लूट की दुकान बंद होने वाली ही है। बंगाल से भय जाएगा। अब बंगाल में भरोसा आएगा, उन्नयन आएगा। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। साथियों, ये टीएमसी मां, माटी, मानुष ऐसी झूठी बातें बोलकर आप चुनाव में यहां सत्ता पर बैठ गई। आज ये दुनिया भर की उठपटांग बातें करती है, दिन रात हमें गालियां देती रहती है, झूठे दावे करती रहती है। लेकिन ये टीएमसी सरकार 15 साल से यहां बैठी है, 15 साल से। अरे 15 साल में क्या किया, जरा बंगाल की जनता को बताओ ना। बताते हैं क्या? क्या काम किया बताते हैं क्या? अब आप सोचिए, अगर 15 साल तक कुछ नहीं किया तो आगे 5 साल लेकर के कुछ पाओगे क्या? कुछ करेंगे क्या? और ज्यादा बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? इन्होंने बंगाल को कौन सा डेवलपमेंट मॉडल दिया है? साथियों, ये 15 साल की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तब टीएमसी का झूठ, टीएमसी का विश्वासघात, टीएमसी की दुर्नीति, ये कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। टीएमसी ने 15 साल में एक ही मॉडल डेवलप किया है। कौन सा मॉडल? यहां सिंडिकेट ही सरकार है और सरकार ही सिंडिकेट है। साथियों, आप जरा एक बात सोचकर देखिए, टीएमसी बंगाल के बाहर कई जगह पे चुनाव लड़के गई है। बगल में त्रिपुरा में चुनाव लड़ने गई थी, असम में चुनाव लड़ने गई थी, गोवा में चुनाव लड़ने गई थी। कहीं पर भी एक वोट कोई नहीं देता इनको। अड़ोस पड़ोस के राज उनको पहचान गए, लेकिन वहां उनकी गुंडाई नहीं चलती, बेईमानी नहीं चलती, और इसलिए कोई उनको पूछने वाला नहीं है। साथियों, टीएमसी
बंगाल से बाहर इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। टीएमसी गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा जीरो है, जीरो। इनकी एक ही काम में मास्टरी है, पीएचडी करके रखा हुआ है। कुछ लोगों ने तो डबल डबल पीएचडी कर दिया है। और उन्होंने की मास्टरी किसमें है? गुंडागिर्दी करना, करप्शन करना, इसमें नए नए खेले करते रहते हैं। इनको लोगों को डराना, बूथ लूटना आता है। बंगाल में ये टीएमसी वाले इतने सालों तक यही करते रहे हैं। यहां भी टीएमसी के कैंडिडेट्स का बायोडेटा ही बूथ लूटने के कारनामों से भरा हुआ है। ऐसे लोगों को बंगाल में सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। साथियों, भारत विकसित हो, ये हम सभी का संकल्प है। लेकिन भारत तभी विकसित होगा जब हमारा बंगाल भी विकसित होगा। आप मुझे बताइए, बंगाल विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल हिंदुस्तान में नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और इसके लिए जरूरी है यहां से टीएमसी का भय वाला राज जाना ही चाहिए और बीजेपी का भरोसा आना चाहिए। आएगा? आएगा? पक्का आएगा? और इसलिए मैंने विकसित बंगाल बनाने के लिए 6 गारंटियां दी है। और ये मोदी की गारंटी है, होके रहता है। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में, ये घोषणा पत्र भरोसा पत्र है। इसमें मोदी की इन 6 गारंटियों को पूरा करने का पूरा रोड मैप है। मोदी की गारंटी है कि बीजेपी सरकार भय को खत्म करके भरोसा कायम करेगी। सरकार पर, कानून पर जनता का भरोसा लौटाएगी। बंगाल बीजेपी ने कहा है कि हम टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार, दंगे, रेप, मर्डर, ऐसे हर अत्याचार को सामने लाने के लिए व्हाइट पेपर लाएंगे और टीएमसी की राजनीतिक हिंसा के जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया जाएगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि यहां की अनेक बेटियां बंगाल के लिए फुटबॉल खेलती है। जहां के बेटे बेटियों में इतना टैलेंट भरा हो,
वहां फुटबॉल के साथ क्या होता है, ये हमने कुछ महीने पहले कोलकाता में देखा। टीएमसी के नेताओं ने, मंत्रियों ने फुटबॉल को भी सिंडिकेट के हवाले कर दिया। कितनी शर्मनाक तस्वीरें पूरी दुनिया ने कोलकाता से ये टीएमसी वालों के कारनामे देखे थे। ये महाजंगल राज की ही निशानी है। साथियों, हमने एक और ऐतिहासिक घटना भी देखी है। मैदान पर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की स्पर्धा ऐतिहासिक है। दोनों विजय प्राप्त करने के लिए जी जान से जुड़ जाते हैं। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बेटी के साथ अन्याय किया गया, मर्डर किया गया, तो बंगाल का हर परिवार, हर युवा सड़क पर आ गया था। यहां तक कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल भी बेटियों के खिलाफ हुई निर्ममता के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। यानी बेटियों का सम्मान और जान को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर निर्मम सरकार को सबक सिखाना है। यहां दिनाजपुर में ही बीते सालों में बहनों बेटियों के साथ बहुत ही बीभत्स घटनाएं सामने आई है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। साथियों, मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। ये कैसे होगा, ये बंगाल बीजेपी ने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट की महिला जज को इस काम के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। वे रेप और अन्य अत्याचार से जुड़े पीड़ितों की सुनवाई करेगी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर ब्लॉक में महिला थाने बनाए जाएंगे। साथियों, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर टीएमसी सरकार कितनी उदासीन है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। टीएमसी की निर्मम सरकार ने पुलिस में महिलाओं की बहुत कम भर्ती की है। यहां आपके पड़ोस में बिहार है, वहां डबल इंजन की बीजेपी एनडीए सरकार है। वहां पुलिस में 23-24% महिला पुलिसकर्मी है। लेकिन बंगाल जैसे इतने बड़े राज्य में सिर्फ 10% महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है, और उसमें भी ज्यादातर तो रिटायर्ड होने की एज पर पहुंच चुके हैं। मैं माटी, मानुष, बड़ी बड़ी बातें कहकर सरकार बनाने वाली ये टीएमसी की ये सच्चाई है। मैं
बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं। मैं बंगाल के लोगों को भरोसा देता हूं। जब बंगाल में 4 मई को बीजेपी सरकार बनेगी तो फिर बड़े पैमाने पर महिला पुलिसकर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। और ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, महिला कल्याण ये हमारी प्राथमिकता में है। बीजेपी की सरकार जिस भी राज्य में है वो बेटियों को सुरक्षा भी देती है और उन्हें कमाई का भरोसा भी देती है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने भी बहनों के लिए बहुत शानदार योजना बनाई है। अब यहां बहनों को जितना पैसा मिलता है पश्चिम बंगाल भाजपा डबल देने वाली है, डबल। प्रेगनेंसी के दौरान भी हजारों रुपयों की मदद देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण से बंगाल की बेटियों को बहुत फायदा होगा। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज ने सबसे अधिक यहां के युवाओं का, यहां के सरकारी कर्मचारियों का नुकसान किया है। आज भारत की यूनिवर्सिटी दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटीज में शामिल हो रही है। दुनिया की हर बड़ी रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज कमाल कर रही है। लेकिन बंगाल में कुछ उल्टा ही हो रहा है, अलग ही हो रहा है। दिनाजपुर यूनिवर्सिटी टीएमसी की दुर्नीति का बहुत बड़ा प्रमाण बन गई है। मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था, दिनाजपुर यूनिवर्सिटी के पास अपना कैंपस तक नहीं है, बोर्ड लटका के रखे है। कॉलेज और हॉस्टल के कमरे से यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। यहां परमानेंट टीचर भी ना के बराबर है और जो गेस्ट टीचर है उनको भी 400-500 रुपया सिर्फ मिलता है। साथियों, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। बंगाल की दर्जन भर यूनिवर्सिटीज की यही स्थिति है। टीएमसी की निर्मम सरकार इस तरह युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। आपका भविष्य बर्बाद कर रही है, आपके संतानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। पढ़ाई की सुविधा है नहीं, कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता है और गलती से भर्ती निकलती है तो टीएमसी के मंत्री नौकरी ही लूट लेते हैं। आपने देखा, शिक्षक भर्ती में घोटाला करने वालों के घर से कैसे नोटों के पहाड़ निकले थे। याद है ना, नोटों के पहाड़ निकले थे। अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। आर्नॉय এখন बदल चाहिए, এখন बदल चाहिए। साथियों, हालात बदलने के लिए ही बंगाल बीजेपी ने बंगाल के युवाओं, बंगाल के शिक्षकों, बंगाल के हर सरकारी कर्मचारी को गारंटी दी है। जिन्होंने युवाओं को लूटा है उनका हिसाब होगा।
पक्का हिसाब होगा। 7-7 जन्म तक याद रखे, ऐसा हिसाब होगा। और सरकारी कर्मचारियों को भय से मुक्त किया जाएगा। बीजेपी सरकार पूरी तरह से 7th पे कमीशन लागू करेगी। बंगाल के मेरे सभी सरकारी कर्मचारी भाई बहन, ये मोदी आपको गारंटी देता है। यहां हमारी सरकार बनने के बाद बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा। साथियों, बंगाल के युवाओं की मदद के लिए बीजेपी ने पूरा खाका खींचा है। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने हजारों रुपये की मदद, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मदद और अपना कारोबार करने के लिए भी युवाओं को सरकारी मदद। बीजेपी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। साथियों, बंगाल के राजवंशी समाज की, संथाल समाज की, जनजातीय समाज की, पूरे बंगाल और भारत की प्रगति, इस प्रगति में इन समाजों की बहुत बड़ी भूमिका है। चुरका मुर्मू जी, जीतू संथाल जी, ऐसे अनेक नायकों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। उनके जीवन पर हमारा गर्व है। बीजेपी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, ताकि देश आदिवासी समाज के योगदान को याद रखे, उसे प्रेरणा ले। साथियों, हमारा निरंतर ये प्रयास है कि आदिवासी क्षेत्रों का तेज विकास हो। आदिवासी समाज दशकों तक माओवादी आतंक से प्रभावित था। हमारी सरकार ने माओवादी आतंक से आदिवासी समाज को करीब करीब मुक्त करा दिया है। माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही है, उनके बेटे सालों के बाद घर वापिस आए हैं। बीजेपी आदिवासी समाज के हर स्तर पर भागीदारी बढ़ा रहा। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, मंत्री आदिवासी है, और बीजेपी ने पहली बार एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। असम में हमारी पहली सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। उड़ीसा में हमारी पहली सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी बना। झारखंड में पहली बार सरकार बनी, आदिवासी मुख्यमंत्री बना। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक तरफ बीजेपी ट्राइबल समाज का सम्मान करती है, वहीं टीएमसी ट्राइबल समाज के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुछ समय पहले बंगाल में संथाल समाज के कार्यक्रम में आई थी, लेकिन टीएमसी ने न संविधान की मर्यादा रखी और न ही आदिवासी समाज का मान रखा और न ही देश की माताओं बहनों का सम्मान रखा। और इसलिए माताओं बहनों का अपमान करने वाली, आदिवासी समाज का अपमान करने वाली, संविधान का अपमान करने वाली टीएमसी को सबक सिखाना है। सिखाओगे?
टीएमसी को सबक सिखाओगे? साथियों, टीएमसी कभी आदिवासी क्षेत्रों का उन्नयन नहीं कर सकती। मैं आपको पीएम जनमन योजना का उदाहरण देता हूं। देश के हर राज्य में आदिवासियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार इस योजना पर करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। पास में उड़ीसा में ही, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासियों के 30,000 से अधिक घर बने हैं। त्रिपुरा में भी ट्राइबल समाज के लिए 16,000 से ज्यादा घर बनाए गए। लेकिन यहां टीएमसी की आदिवासी विरोधी सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत जानते हैं कितने घर बनाए? बताओ। 0 पूरी तरह शून्य। एक भी घर नहीं बनाया। पैसे भारत सरकार देती है। आदिवासी समाज से इनकी दुश्मनी क्या है? पक्का घर भी देने को तैयार नहीं है। साथियों, आपके जीवन में पानी की कमी से कोई संकट ना आए, इसलिए मोदी घर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। बीजेपी शासित राज्यों में इस योजना के तहत भी अच्छा काम हो रहा है। बिहार में 95% यानी करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। त्रिपुरा में 85% घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। वजह यही है क्योंकि वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, यहां आपके घर में नल लगे, नल से जल आए, इसके लिए भी दिल्ली से पैसा भेजा गया है। लेकिन ये निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है। बंगाल में अभी भी गांव की करीब करीब आधी आबादी ऐसी है जहां नल का कनेक्शन नहीं है। आप बीजेपी को लाइए, बीजेपी सरकार यहां घर घर नल भी लगाएगी और जल पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देगी। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आपको याद रखनी है। मतुआ, नामशूद्र, ऐसे हर शरणार्थी परिवार को, सभी परिवारों को संविधान के तहत पूरा हक मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। और जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को पूरे भारत में से बाहर खदेड़ा जाएगा। बंगाल बीजेपी ने भी इसकी पूरी तैयारी की है। सीएए कानून के तहत हर शरणार्थी की तेजी से सहायता की जाएगी। साथियों, बीजेपी पश्चिम बंगाल को फिर से वैभवशाली बनाने के लिए मैदान में है। इसलिए इन सभी साथियों के लिए, ये जितने मेरे उम्मीदवार हैं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं। आपने 35 साल लेफ्ट को दिए, 15 साल टीएमसी की निर्ममता को दिए। एक मौका मोदी को, एक मौका बीजेपी को देकर देखिए। साथियों, आप जिससे भी मिले, घर घर जाएंगे
पोलिंग बूथ को मजबूत बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सभी सीटें जिताएंगे। आप घर घर जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। हर घर जाके कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको पहला वैशाख की शुभकामना दी है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।